भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के परस्पर प्रेम का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, पहली समस्या है। अकेले राम जी को ले जाएं तो राम जी को नींद ही नहीं आएगी, सोना भी मुश्किल हो जाएगा। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। और लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोजन भी नहीं करते। सुंदर सुस्वादु व्यंजन लक्ष्मण जी भगवान के सामने रख दो और लक्ष्मण जी साथ में न हो तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। न लक्ष्मण जी के बिना भगवान सो सकते हैं न भोजन कर सकते हैं। तो जब भोजन छूट जाए, निद्रा छूट जाए तो फिर राम जी का कोई काम कैसे हो। लक्ष्मण जी कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी के दूसरे प्राण हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः बहिप्राण इवापरः। राम जी के बाहरी प्राण हैं लक्ष्मण जी महाराज। ऐसा मानो कि जैसे दो प्राण हो, एक प्राण शरीर के अंदर हो और एक बाहर हो। तो राम जी के अंदर जो प्राण है वो तो है ही है, लेकिन राम जी का बाहरी प्राण अगर कोई है तो वो लक्ष्मण जी महाराज है। बहिप्राण इवापरः। और प्राण के बिना कोई कैसे रह सकता है? इसलिए लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। सच्चाई ये है, लक्ष्मण जी के बिना भगवान श्री राम को कुछ अच्छा नहीं लगता। और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, आचार्य माने गुरु तत्व, गुरु तत्व, आचार्य तत्व, ये लक्ष्मण जी महाराज हैं। और जब तक आचार्य नहीं मिलते, जब तक गुरु तत्व नहीं मिलता, तब तक परमात्म तत्व भी नहीं मिलता। इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार किया कि पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं, फिर तो राम जी का मिलना तय। और लक्ष्मण जी नहीं मिले तो फिर राम जी का मिलना मुश्किल है। आचार्य के बिना, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान, ब्रह्मा के समान कोई ज्ञानी हो जाए, लेकिन अगर उसे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो उसे भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। वेद भगवान कहते हैं कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। और आचार्य के प्राप्त होने पर, गुरु के प्राप्त होने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। और आचार्य तत्व जो है वो लक्ष्मण जी महाराज हैं और परमात्म तत्व भगवान हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार किया पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना तय है। इसीलिए पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब सनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का बध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी यही कहते हैं कि निश्चर बधमय होब सनाथा। दो काम होगा, एक तो निशाचरों का बध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी कहते मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या विश्वामित्र जी आज तक अनाथ थे? प्रश्न ये है कि विश्वामित्र जी आज तक अनाथ थे? तो इसका उत्तर यही है कि विश्वामित्र जी आज तक अनाथ ही थे। आज भगवान को प्राप्त करेंगे तब ये सनाथ हो जाएंगे। बोले विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े शस्त्रज्ञ और शास्त्रज्ञ, शस्त्र का भी ज्ञान है और शास्त्र का भी ज्ञान है, और फिर भी विश्वामित्र जी कहते हैं मैं अनाथ हूं। तो अनाथ की क्या परिभाषा है? कहते अनाथ की दो परिभाषा होती है। एक अनाथ तो वो होता है जिसका दुनिया में कोई नहीं, दीनहीन, न धन है, न संपत्ति है, न परिवार है, न ज्ञान है, न साधन है, वो व्यक्ति अनाथ है। और दूसरा अनाथ बोले जिसके पास सब कुछ है,
धन है, संपत्ति है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, लेकिन अपने अहंकार के कारण, अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ माना ही नहीं। हमसे बड़ा कौन? कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे सदृश कौन है, मेरे समान कौन है? इस अभिमान में जिसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वह प्राणी भी अनाथ है, क्योंकि किसी को नाथ वो माना नहीं। और ऐसे अनाथ दुनिया में बहुत है महाराज। हाँ, उनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन वो भी अनाथ हैं, क्योंकि अपने अभिमान और गर्व के कारण किसी को अपना नाथ माना नहीं। न रघुनाथ को माना, न जगन्नाथ को माना, न रंगनाथ को माना, इसलिए वो अनाथ है। विश्वामित्र जी ऐसे ही, विश्वामित्र जी ने आज तक अपने सामने किसी को समझा ही नहीं। विश्वामित्र जी तो कहते हैं मैं दूसरी सृष्टि बना लूंगा, अन्यम इंद्रम करिष्यामि, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और इस कारण से विश्वामित्र जी आज तक शांति प्राप्त नहीं कर पाए, आनंद प्राप्त नहीं कर पाए। अब उन्हें लगा कि इस बहाने भी मैं अयोध्या चलूं और अयोध्या चल करके रघुनाथ जी को मैं लेकर के आऊं और रघुनाथ जी को पा करके मैं भी सनाथ हो जाऊं। अभी तक मैं अनाथ हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। दशरथ जी महाराज पहले तो ना करते रहे, बाद में गुरुदेव वशिष्ठ के कहने पर समझ गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन न धर्मम हातुमर्हसि। जब विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण को मुझे दे दो, तो दशरथ जी ने ये उत्तर दिया, न रामम नेतुमर्हसि, मेरे राम को नहीं ले जा सकते आप, मैं नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि कृच्छेणोत्पादितश्चायम, कितनी तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है। 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की, फिर यज्ञ किया, तब इनको मैंने पाया, और आप मांगने चले आए। आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आई, आपको संकोच नहीं हुआ? मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि। तो जिस भाषा में दशरथ जी ने कहा न रामम नेतुमर्हसि, उसी भाषा में वशिष्ठ जी ने उनको समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन न धर्मम हातुमर्हसि, राजन तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। तुमने वचन दिया है विश्वामित्र जी को कि आप जो कहोगे आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अगर राम को नहीं दोगे तो तुम्हारा वचन चला जाएगा, और वचन चला गया तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। इसलिए अपने धर्म को मत छोड़ो। न धर्मम हातुमर्हसि। दशरथ जी ने कहा, अगर मैं धर्म को बचाने के चक्कर में अपने राम को दे दूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। अगर राम चले गए तो मेरा प्राण चला जाएगा। अब इस स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति यही सोचेगा, चलो कोई बात नहीं, अभी धर्म चला जाए, पहले तो प्राण बचे फिर देख लेंगे। लेकिन नहीं, धर्म जीवन में सर्वोपरि है। इसी बात को हम नहीं समझ पाते। जिस दिन ये बात ठीक ठीक समझ में आ गई तो प्राणी का कल्याण हो जाए। हम धर्म को तब तक मानते हैं जब तक हमको सुविधा और अनुकूलता लगती है। जहां प्रतिकूलता प्रतीत होती है वहां हम तुरंत धर्म को छोड़ देते हैं, और ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति तो अवसरवादी है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन अगर तुमने अपने धर्म को छोड़ दिया तो ये जान लो कि राम भी नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। क्यों? बोले राम स्वयं साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। अगर तुम्हारे जीवन से तुम्हारा धर्म चला गया तो राम जी भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में धर्म था, इसीलिए तुम्हारे जीवन में राम आए। जिस दिन धर्म नहीं रहेगा उस दिन राम भी नहीं रहेगा।
इसलिए धर्म को पकड़ो। राम कहीं भी रहेंगे तुम्हारे पास आ जाएंगे अगर धर्म रहा, और अगर धर्म नहीं रहा तो राम जी तुम्हारे पास से चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने बड़ी गंभीरता में समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा, न धर्मम हा तुमर्हसि, अपने धर्म को मत छोड़ो। और दूसरा भाव जो कल आपने श्रवण किया कि वशिष्ठ जी ने यह भी कहा कि इनके साथ विदा कर दो, ब्याह हो जाएगा, बहू आ जाएगी, आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। तो दशरथ जी महाराज तैयार हो गए और तुरंत अपने दोनों बालकों को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और सौंपते हुए दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, हे मुनिवर, ये दोनों मेरे बालक मेरे प्राण के समान हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, अब आज से आप ही इनके पिता हो, मैं आपको सौंप रहा हूं। दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को, राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को सौंपा और कहा, आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो, लेकिन दशरथ जी कहते नहीं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हो, आप ले जाओ। ये पिता कहने का भाव दशरथ जी का ये है कि मेरे दोनों बेटों को आप ले जाओ, जल्दी ले जाओ, क्योंकि आप इनका ब्याह कराओगे और मुझे ब्याह की चिंता है, और ब्याह में तो पिता की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं ब्याह तय हो गया वहां और मेरी आवश्यकता पड़ी और मेरे तक सूचना आने में विलंब हुआ, देर हुआ, तो आप चिंता मत करना, आप ही पिता बनकर के खड़े हो जाना और मेरे बालकों का विवाह करा देना, आप ही इनके पिता बन जाना, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ऐसा कहकर अपने दोनों पुत्रों को दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने देखा अब चलना चाहिए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और उनसे भी विदा ले लो और तब चलें। दोनों भाई गए और जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम किया और वहां से विदा हो गए। तमः मृष्टमन्नमुपानीतम् अस्नाति नहि तं विना